FIBSCIT सेमेस्टर 1 सब्जेक्ट नेम इज प्रोग्रामिंग प्रिंसिपल विथ सी। तो आज हम लोग जो टॉपिक देखेंगे वो टॉपिक का नाम है ऑपरेटर्स। अगर आपको ऑपरेटर सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का समझ में आ गया तो कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आपको समझेगा। सब में ये टॉपिक रहता ही रहता है, ऑपरेटर्स हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। तो यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ, बहुत सिंपल है ऑपरेटर का डेफिनेशन कि ऑपरेटर क्या है, सिंबल है दैट इज यूज टू परफॉर्म मैथमेटिकल एंड कैलकुलेशन पर्पस। हम लोग ऑपरेटर वैसे भी यूज़ करते हैं, जैसे प्लस हो गया, माइनस हो गया, मल्टीप्लिकेशन हो गया, लेस देन हो गया, ग्रेटर देन है, ये सारा जो है ये सब क्या है, सिंबल है ना। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑपरेटर बोलते हैं, जिसको हम लोग कैलकुलेशन या कंप्यूटेशनल या आप बोल सकते हो मैथमेटिकल पर्पस के लिए क्या करते हैं, हम लोग उसको यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे जो डेफिनेशन है देख लो, डेफिनेशन वही है कि एन ऑपरेटर इज सिंपली अ सिंबल। ऑपरेटर क्या है, सिंबल है दैट इज यूज टू परफॉर्म ऑपरेशंस। तो आपको ये इंटरव्यू में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ऑपरेटर क्या होता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का। तो आप हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में सेम डेफिनेशन है, अलग अलग डेफिनेशन नहीं है। सो देर आर डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑपरेटर इन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो आज हम लोग जो देखेंगे ऑपरेटर वो है अरिथमेटिक ऑपरेटर। सबसे सिंपल है अरिथमेटिक ऑपरेटर, वो हम लोग देखेंगे। तो अरिथमेटिक ऑपरेटर क्या करता है, परफॉर्म करता है मैथमेटिकल ऑपरेशन। कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करता है, मैथमेटिकल ऑपरेशन, जैसे कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन ऑन न्यूमरिक वैल्यूज, नंबर्स रहना चाहिए। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अरिथमेटिक ऑपरेटर बोलते हैं। यहाँ पे टेबल में आप देख रहे होंगे ऑपरेटर एंड मीनिंग ऑफ ऑपरेटर। तो प्लस है, माइनस है दैट इज एडिशन और यूनरी, प्लस माइनस दैट इज सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एंड मॉड्यूलस, जिसको हम लोग ये बोल सकते हैं रिमाइंडर आफ्टर डिवीजन। तो प्लस तो आपको पता है कि क्या करने के लिए यूज होता है, ऐड करने के लिए यूज होता है ना। माइनस किसके लिए यूज होता है, सब्ट्रैक्ट करने के लिए। मल्टीप्लिकेशन मल्टीप्लाई करने के लिए यूज होता है। डिवीजन, अगर कोई भी दो नंबर है अपने पास, उसको डिवाइड करना है तो हम लोग क्या यूज करते हैं, डिवीजन। अब ये एक जो आ जाता है ये क्या है, मॉड्यूलस, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मॉड्यूलस बोलते हैं। और हम लोग बोल सकते हैं कि रिमाइंडर, हम लोग दो नंबर को डिवाइड करेंगे और जो रिमेनिंग बचेगा ना वो आंसर हम लोगों का आता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं मॉड्यूलस ऑपरेटर। तो ये है हम लोगों के ऑपरेटर्स की टाइप। कौन सा ऑपरेटर की, अरिथमेटिक ऑपरेटर की। तो मैं आपको एक एग्जांपल बताऊंगी, उसको एग्जीक्यूट करके बताऊंगी और आउटपुट हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पे दो लाइब्रेरी इंक्लूड किया है मैंने, stdio कोनियो और लिखा है वर्ड मीन। तो मैंने एक और प्लेलिस्ट बनाई है जिसका नेम है प्रोग्रामिंग प्रिंसिपल विथ सी प्रैक्टिकल। तो जितने भी प्रैक्टिकल्स है ये सब्जेक्ट के, उसमें वो सारे प्रैक्टिकल मैंने बताया। तो जो पहला प्रैक्टिकल है ना, उसमें मैंने सब हर एक बेसिक चीज़ बताई है कि लाइब्रेरी क्यों इंक्लूड करते हैं, मेन मेथड क्या है, प्रिंट एफ क्या है, स्कैन एफ क्या है। तो आप वो प्रैक्टिकल नंबर 1 पहले देख लो तो आपको ये और इजी से समझ में आएगा। तो यहाँ पे मैंने हेडर फाइल ऐड कर दी है, वॉइड मेन लिख दिया है। तो हम लोगों ने तीन वेरिएबल डिक्लेयर किया है, ए बी और सी के नेम से। तो ए को इनिशियलाइज किया है बी, मतलब ए को एक वैल्यू दिया है और बी को एक वैल्यू दिया है, और सी को सिर्फ क्या किया है, डिक्लेयर किया है। तो यहाँ पे इंट जो है वो क्या हो गया, अपना डेटा टाइप हो गया। ए बी सी क्या है, वेरिएबल है, डेटा टाइप उसका है इंटीजर। उसके बाद हम लोगों ने मेथड यूज़ किया है CLR SCR, दैट इज़ क्लियर स्क्रीन। स्क्रीन को क्लियर करने के लिए हम लोगों ने ये मेथड यूज़ किया है। अब देखो, सबसे पहला अपना सबसे पहला ऑपरेटर जो अरिथमेटिक ऑपरेटर का है वो क्या है, एडिशन। तो एडिशन हम लोगों ने यहाँ पे यूज़ कर दिया। तो कभी भी याद रखो कि लेफ्ट साइड में क्या होता है, वैल्यू स्टोर होता है, राइट साइड का जो भी कैलकुलेशन, मतलब ए और बी ऐड होगा और वो किस में सेव हो जाएगा, जाके सी में सेव हो जाएगा। तो कभी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में वैल्यू जो असाइन होता है वो कैसे असाइन होता है, राइट टू लेफ्ट। राइट में आप जो भी वैल्यू लिखते हो वो किसको असाइन हो जाता है, किस में सेव हो जाता है, लेफ्ट वाले वेरिएबल में। तो ये तो हो गया हम लोगों का एडिशन ऑपरेटर। और यहाँ पे प्रिंट करेंगे हम लोग सी का वैल्यू, तो ये सी का वैल्यू प्रिंट कर दिया कॉमा के बाद। ये फॉर्मेटिंग के लिए लिखा है, ये एज इट इज लिख के आएगा, ए प्लस बी इक्वल टू सी, ऐसे लिखे आएगा। तो सी जो है, सी का डेटा टाइप क्या है, इंट, इसीलिए फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या यूज किया है, %d।
अगर सी फ्लोट होता तो हम लोग क्या लिखते हैं, %f। और /n किसके लिए लिखा है, न्यू लाइन के लिए। तो ये डबल कोट्स में जो लिखा है वो क्या होगा, एज इट इज प्रिंट होगा, मतलब a प्लस बी इक्वल टू सी, और a प्लस बी इक्वल टू वैल्यू ऑफ c, ऐसे प्रिंट होगा। तो ये हो गया हम लोगों का कौन सा ऑपरेटर, एडिशन वाला ऑपरेटर। नेक्स्ट ऐसे ही हम लोगों ने माइनस दैट इज सब्ट्रैक्शन के लिए भी लिखा है, सेम दिख रहा होगा, सिर्फ ऑपरेटर हम लोगों का चेंज हो गया है, बाकी सब चीज़ें सेम है। तो यहाँ पे ऐड होगा और यहाँ पे क्या होगा, सब्ट्रैक्ट होगा। अब हम लोगों ने यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के लिए भी लिख दिया है, तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन होगा और यहाँ पे क्या होगा, डिवीजन। नेक्स्ट हम लोगों का आ जाता है मॉड्यूलस दैट इज रिमाइंडर। तो ये क्या होगा, ए और बी, देखो ये ए का वैल्यू क्या है 9 और बी का वैल्यू क्या है 4। तो क्या करेगा, ये 9 को डिवाइड करेगा 4 से, तो 9 डिवाइडेड बाय 4, तो कितना रिमेनिंग बचेगा, तो रिमाइंडर कितना बचेगा हम लोगों के पास, 1। तो इसका आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। तो मैं इसको सेव कर देती हूँ, हम लोग इसको एग्जीक्यूट करेंगे टर्बो सी में, और मेरा जो टर्बो सी है, टीसी है, वो सेव है मेरा सी ड्राइव में। तो इसके लिए मैं सी ड्राइव में टर्बो सी में बिन फोल्डर में इसको सेव करूँगी और एग्जीक्यूट करूँगी। ये देखो, सी टर्बो C3 बिन फोल्डर में इसको सेव कर देती हूँ। एक्सटेंशन दोगे आप सी, और इसको सेव कर दिया मैंने। अब यहाँ पे टर्बो C++ ओपन करती हूँ, हो गया। अब स्टार्ट करते हैं हम लोग, यहाँ पे फाइल में जाएंगे, ओपन में, यहाँ पे फाइल का नेम लिख दे रही हूँ, एंटर करती हूँ यहाँ पे। ये फाइल अपना ओपन हो गया है। तो अब हम लोग इसको कंपाइल भी कर सकते हैं और रन भी कर सकते हैं। कंपाइल कैसे करेंगे हम लोग, इसको Alt F9 से, या फिर कंपाइल यहाँ पे है, ये कंपाइल कर सकते हैं। रन कैसे करेंगे, Ctrl F9, या फिर रन यहाँ से भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं Ctrl F9 से डायरेक्टली रन कर रही हूँ। ये देखो हम लोगों का आंसर आ गया, a प्लस बी, ए का वैल्यू क्या है 9, बी का वैल्यू है 4। तो 9 + 4 13, 9 - 4 5, 9 × 4 36, 9 डिवाइडेड बाय 4 2। अब ये 9 डिवाइडेड बाय 4 2 क्यों आया, क्योंकि ये इंटीजर है ना। सी क्या लिखा है हम लोगों ने, इंटीजर। अगर हम लोगों ने फ्लोट लिखा होता तो पॉइंट में आंसर आता। ओके, तो अगर आप इंट लिख रहे हो तो पॉइंट में आपका आंसर नहीं आएगा। फिर हम लोग का लास्ट क्या था, 9 मॉड्यूलस 4, तो आंसर क्या आ गया हम लोग का 1, क्योंकि 9 को हम लोग डिवाइड करेंगे 4 से, तो रिमाइंडर हम लोगों का क्या आएगा, 1 आएगा। तो ये रहा हम लोगों का आउटपुट। तो ये रहा अपना अरिथमेटिक ऑपरेटर, जिसमें हम लोगों ने देखा प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एंड मॉड्यूलस ऑपरेटर। फिर भी अगर आपको कुछ डाउट होगा तो कमेंट में लिखो, और ये नोट्स का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दूँगी। थैंक यू।